दुनिया सारी इलेक्शंस को देख रही है। मार्केट्स को स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होता है, लेकिन इलेक्शंस अनसर्टेनिटी लाते हैं, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। याद है ब्रेक्सिट वोट? उसके सरप्राइज आउटकम ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया था। इन्वेस्टर्स को सरप्राइजेस पसंद नहीं होते, खासकर इलेक्शंस के दौरान। अनसर्टेनिटी की वजह से लोग हिचकिचाते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। हालांकि प्रो बिजनेस गवर्नमेंट्स मार्केट्स को बूस्ट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आई थी, क्योंकि उन्होंने टैक्स कट्स और डीरेगुलेशन का वादा किया था। सीख ये है कि मार्केट्स पॉलिसीज पर रिएक्ट करते हैं, पर्सनालिटीज पर नहीं। चाहे कोई भी जीते, वॉलेटिलिटी तो आनी ही है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सभी सिचुएशंस के लिए तैयार रहते हैं। वे रिस्क को कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करते हैं और पोटेंशियल इंपैक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहते हैं। इंडिया में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का प्रो बिजनेस स्टैंस है। जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई तो इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी आई। सरकार के रिफॉर्म एजेंडा को लेकर ऑप्टिमिज्म की वजह से सेंसेक्स नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और डिमोनेटाइजेशन जैसी पॉलिसीज ने शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस पैदा किए, लेकिन उनका उद्देश्य लॉन्ग टर्म ग्रोथ था। 2019 में बीजेपी की जीत ने मार्केट सेंटिमेंट को और बूस्ट दिया। इन्वेस्टर्स को और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की उम्मीद थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार के फोकस ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया। हिस्टोरिकली इंडियन स्टॉक मार्केट ने बीजेपी की सक्सेस के साथ पॉजिटिव कॉरिलेशन दिखाई है। ऐसा पार्टी के बिजनेस फ्रेंडली स्टैंस की वजह से है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होता। 2024 के इलेक्शन पर मार्केट का रिएक्शन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इनमें ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शामिल हैं। 2024 का इंडियन जनरल इलेक्शन नजदीक आ रहा है। इन्वेस्टर्स इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा, यह प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर गुड्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। इलेक्शंस अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी पैदा करते हैं, लेकिन हर तूफान इवेंचुअली खत्म होता है। मार्केट स्टेबलाइज होते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होते हैं। जरूरी है कि स्टॉर्म को इफेक्टिवली नेविगेट करें और रिकवरी के लिए तैयार रहें। 2024 के इलेक्शन से पहले कैपिटल को प्रिजर्व करने पर ध्यान दें। रिस्की बेट्स लेने से बचें और कॉशियस रहें। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद उन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज देखें जो नई सरकार की पॉलिसीज के साथ अलाइंड हैं। 2024 के चुनाव का इंडियन इकोनॉमी पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भाजपा की आर्थिक नीतियां एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने से कृषि और ग्रामीण आय को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इससे महंगाई बढ़ सकती है। मेक इन इंडिया जैसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों से विदेशी निवेश आकर्षित हो सकता है और रोजगार पैदा हो सकते हैं। युवा आबादी और डिजिटल पेनिट्रेशन द्वारा संचालित सर्विसेज सेक्टर का विकास जारी रहेगा। हालांकि ऑटोमेशन और वर्कफोर्स अपस्किलिंग जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। अगली सरकार को जॉब क्रिएशन, पॉवर्टी रिडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना होगा। 2024 का चुनाव भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देगा। लिए गए फैसले लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। ऐसे भविष्य के लिए बुद्धिमानी से चुनाव करें जो सभी के लिए आशा, समृद्धि और अवसर से भरा हो। जैसे जैसे हम 2024 के चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं, भारत का आर्थिक भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज हम जो चुनाव करते हैं वह आने वाले वर्षों के लिए हमारी नियति तय करेगा। क्या भारत विकास और उन्नति के अपने पथ पर आगे बढ़ता रहेगा? 2024 का चुनाव भारतीयों के लिए अपना भविष्य चुनने का अवसर है। एक ऐसा भविष्य जहां हर नागरिक समृद्ध हो सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। वैश्विक आर्थिक बाधाओं और घरेलू जटिलताओं के साथ आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन भारत हमेशा से इस अवसर पर उठ खड़ा हुआ है। हमने अतीत में कई बाधाओं को पार किया है और हम फिर से ऐसा करेंगे। 2024 का चुनाव हमारी सामूहिक नियति को चुनने के बारे में है। आइए हम एक ऐसे भविष्य का चयन करें जो सभी के लिए आशा, समृद्धि और अवसर से भरा हो।